देखो बच्चों, मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो हमारे 11, 12, 10 सब में काम आती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और सबके नीचे लिख देते हैं 4। ये एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और इन सबका कर देते हैं अंडर रूट, और जो भी अंदर सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन की। तो एक इजी गोइंग वे है। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 0, 0। तो पहले हम लिख देते हैं कि किसकी वैल्यू है, 0 की वैल्यू है, ये 30 डिग्री की वैल्यू है, ये 45 डिग्री की वैल्यू है, ये 60 डिग्री की वैल्यू है, और ये 90 डिग्री की वैल्यू है। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, और 0 का अंडर रूट होता है 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0। 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, 2 से 4 कट गया 1/2, तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2, रूट 3 का अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2, और 4 से 4 कट गया तो आया 1, तो 1 का अंडर रूट 1। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। और हम चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम आसानी से इन क्वेश्चंस को, इन साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और हमें वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा की, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को रिवर्स कर देंगे। तो ये हो गया 1, रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यानी हमने साइन थीटा की वैल्यू रिवर्स कर दी। अब टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। जब हम 1/2 को रूट 3/2 से डिवाइड करेंगे तो रूट 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/√3। जब ये 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1। रूट 3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी √3। और जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो आता है नॉट डिफाइंड, यानी इसको डिफाइन नहीं कर सकते, या हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट। अब हमें मिल गई साइन, कॉस और टेन की वैल्यू। तो साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, इनवर्स कॉसेक थीटा। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 0 का रेसिप्रोकल या 1/0 होता है इनफाइनाइट। 1 को जब 0 से डिवाइड करें तो इनफाइनाइट। 1/2 को 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, रूट 3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। अब हमें चाहिए सेक। तो सेक थीटा निकालने के लिए हम इस वैल्यू को जस्ट रिवर्स कर देंगे, या हम कॉस थीटा का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, ये 1 लिख दिया, 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट। साथ में अब हमें निकालना है कॉट। तो कॉट थीटा निकालने के लिए हम इस टेन थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो या हम इसको पलट देते हैं। तो नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0 का रेसिप्रोकल यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या बना दी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो हम जब भी मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हम बहुत फास्टली इसको बना सकते हैं। और चाहें तो हम इस पार्ट को स्किप करके हम सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद कर लें। तो इस तरह से आपको मैंने समझाई कि हम एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।